नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका जीके क्रैक यूट्यूब चैनल में। जहां पर हम जीके जीएस के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं जो किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि किसी भी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सेशन। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, 14 दिसंबर 1946। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, 14 दिसंबर 1946। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 22 जनवरी 1947, 24 जनवरी 1950। संविधान को 26 जनवरी 1949 को अपनाया गया था। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 22 जनवरी 1947, 24 जनवरी 1950। भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, सर बी.एन. राव। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे डॉक्टर सर बी.एन. राव। भारत के राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है? ऑप्शन ए 5 लाख, ऑप्शन बी 2 लाख, ऑप्शन सी 2.5 लाख, ऑप्शन डी 4 लाख। भारत के राष्ट्रपति का मासिक वेतन होता है 5 लाख रुपए। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? 2 साल 11 महीना 18 दिन, 2 साल 10 महीना 20 दिन, 2 साल 9 महीना 12 दिन, 2 साल 11 महीने 12 दिन। भारतीय संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। भारतीय संविधान में शामिल मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया।
भारतीय संविधान में शामिल मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में शामिल मूल कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संविधान में शामिल मूल कर्तव्यों को रूस यानी कि सोवियत संघ से लिया गया था। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, सर बी.एन. राव। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सर बी.एन. राव। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा बताया था? समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचार का अधिकार को हृदय और आत्मा बताया था। भारतीय संविधान में शामिल संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंग्लैंड। भारतीय संविधान में शामिल संविधान संशोधन प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संविधान में संशोधन किया जा सकता है? अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 366, अनुच्छेद 365। संविधान में संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किया जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1999। भारतीय संविधान का 42वां संविधान संशोधन मिनी कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। निम्नलिखित में कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। इस सवाल का सही जवाब है संपत्ति का अधिकार। पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के अंतर्गत इसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनाया गया। अभी जे आर्टिकल 300A में है। कब गीत जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृत किया गया था? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 22 जनवरी 1947, 24 जनवरी 1950। जन गण मन को 24 जनवरी 1950 को स्वीकृत किया गया था। भारतीय संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, रूस। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत मतदान करने की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम।
61वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता के बारे में बताया गया है? भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया है। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है? भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। भाग 3 में मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। कौन से अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? अनुच्छेद 40 के अंतर्गत राज्य को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है। पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था के लिए किस समिति ने सिफारिश की थी? बलवंत राय समिति ने त्रिस्तरीय व्यवस्था के लिए सिफारिश की थी। भारतीय संविधान में शामिल न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन होता है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था। भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था? भारत का मूल संविधान देहरादून से प्रकाशित हुआ था। भारतीय संविधान को लिखने का कार्य किसने किया था? भारतीय संविधान को लिखने का कार्य प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने किया था। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान में शामिल संपत्ति सूची किस देश के संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान में शामिल समवर्ती सूची यानी कि कंकरेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 के अंतर्गत आते हैं। महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान है? अनुच्छेद 312 के अंतर्गत नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान है। भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं? भारत के मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थीं। जे थे जीके जीएस के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। जे प्रश्न संविधान से रिलेटेड थे। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया।